हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर गुड। अच्छा, ये बताइए, क्या आप लोगों को भी अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके लंच करना पसंद है? आई थिंक सबको पसंद है, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड क्या आप में से कोई कभी भी किसी स्ट्रेंजर के साथ बाहर लंच पर गया है? आई थिंक सबका आंसर होगा नो। मे भी कोई गया भी हो, अगर गया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा, आपको हम एक बात बताएं, जो स्टोरी हम कवर अप करने जा रहे हैं अभी, उसमें हमारे जो ऑथर है वो स्ट्रेंजर के साथ बाहर गए थे लंच करने एंड ही फेल्ट इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। सो लेट्स सी इन द स्टोरी कि ऑथर ने कौन सा एक्सपीरियंस गेन किया और वो कौन सी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फंस गए थे। सो लेट्स स्टार्ट। The Luncheon, written by William Somerset. He was a British short story writer, novelist, and playwright. He was born in France. I have shown another picture here. This picture is of one of the most expensive and famous restaurant of Paris, named Foyo. I have shown this picture because author takes one of his fan for lunch in this restaurant. ऑथर अपने एक फ़ैन को इस रेस्टोरेंट में लंच के लिए लेकर जाते हैं. सो लेट्स सी वहाँ क्या क्या होता है. ऑथर एक प्ले में बैठे होते हैं, वो प्ले एंजॉय कर रहे होते हैं एंड तभी उन्हें लगता है कि कोई लेडी उन्हें इशारे से बुला रही है एंड वो उसको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, बट उन्हें याद नहीं आता है कि वो कौन है. देन कोई उस लेडी का नाम बताता है तो उन्हें कुछ कुछ याद आता है कि वो लेडी कौन है, और फिर वो उठकर उस लेडी के पास आके बैठ जाते हैं एंड देन वो लेडी उनसे पूछती है कि क्या आपको याद है जिस दिन हम लंच पर मिले थे. अब ऑथर सोचने लगता है कि ये लेडी कौन है और हम कब लंच पे मिले थे. अब ऑथर फ्लैशबैक में जाता है. तभी ऑथर को याद आता है कि हाँ, उसने एक बार अपने फ़ैन को लंच कराया था. तब उसे याद आता है कि इस लेडी ने उससे कहा था कि मैं पेरिस से गुज़र रही हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ. तब ऑथर ने सोचा था कि इट वुड बी वेरी ग्रेट इफ़ आई टेक हर फॉर लंच. उन्होंने सोचा कि मैं इसे बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच कराता हूँ, बट उस टाइम पे ऑथर के पास बहुत कम पैसे होते थे. ही ओनली हैड 80 फ्रैंक्स फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ. उसे पूरा महीने का खर्चा भी उठाना था. फिर उसने सोचा कि अगर मैं 2 हफ्ते तक कॉफ़ी ना पीऊँ तो मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ. देन ही सेड कि चलो ठीक है, मैं 2 हफ्ते कॉफ़ी नहीं पीऊँगा और मैं उसे लंच के लिए लेकर जाता. एंड नाउ वो दोनों ही लंच के लिए मिलते हैं एंड द लेडी वॉज नॉट सो यंग, शी वॉज नॉट वेरी अट्रैक्टिव and was a woman of 40 years of age. ऑथर उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं एंड जब मेन्यू कार्ड आता है तो वो बस ये सोच रहे होते हैं कि किसी भी तरह से वो बिल पे कर सके, बिकॉज ऑल द डिशेज वर वेरी एक्सपेंसिव देयर एंड ही वॉज जस्ट होपिंग कि वो लेडी बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर ना करे, अदरवाइज ऑथर विल नॉट बी एबल टू पे द बिल. ऑथर जब ये बात सोच रहे थे तभी लेडी ने अनाउंस किया कि वो एक डिश से ज़्यादा नहीं खाती है एंड उसने वो एक डिश का नाम जो बताया दैट वाज सैल्मन. सैल्मन एक टाइप ऑफ फ़िश है विच इज़ एक्सपेंसिव, और उस वक्त उस सैल्मन का सीज़न भी नहीं था. दैट मीन्स वो डिश और एक्सपेंसिव हो जाएगी. एंड जब लेडी ने सैल्मन ऑर्डर किया तो वेटर ने उनसे पूछा कि जब तक सैल्मन प्रिपेयर हो रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन द स्टार्टर. तो लेडी ने जवाब दिया दैट शी वुड लाइक टू हैव कैवियर. कैवियर एग्स होते हैं फ़िश के. शी ऑर्डर्ड दैट एंड दैट वाज आल्सो एक्सपेंसिव. जब ऑथर ने देखा कि उस लेडी ने दोनों ही एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर की हैं तो वो सोचने लगे कि क्या वो बिल पे कर पाएंगे या नहीं. फिर उन्होंने सोचा कि वो अपने लिए क्या ऑर्डर करें, तो उन्होंने उस मेन्यू में सबसे चीपेस्ट थिंग देखी जो कि मटन चॉप थी.
देन ही ऑर्डर्ड दैट फॉर हिमसेल्फ। जब लेडी ने सुना कि ऑथर ने मटन चॉप ऑर्डर किया है तो उसने तुरंत ही कमेंट किया कि कोई इतनी हैवी डिश खाकर काम कैसे कर सकता है, इट्स टू हैवी। नाउ द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक केम इन द सीन। अब इस सीन में यहाँ पर ऑथर पूछ रहे हैं लेडी से कि आप ड्रिंक में क्या लेना चाहोगे। देन लेडी अनाउंसेस कि मैं लंच के टाइम पे ड्रिंक प्रेफर नहीं करती, बट येस मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे शैम्पेन पीना चाहिए। एंड नाउ द ऑथर इज़ थिंकिंग कि वो क्या जवाब दे, बिकॉज लेडी सेड कि उसके डॉक्टर ने बोला उसे शैम्पेन पीना चाहिए विच इज़ एक्सपेंसिव। सो ऑथर ने तुरंत जवाब दिया कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे मना किया है कि मुझे शैम्पेन नहीं पीना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। तो लेडी ने पूछा अगर आप शैम्पेन नहीं पियोगे देन व्हाट विल यू लाइक टू हैव इन ड्रिंक। तो ऑथर ने जवाब दिया आई विल सिंपली हैव वाटर इन ड्रिंक। और अब जब वेटर उनके लिए मटन चॉप लेकर आया तो लेडी ने तुरंत उनको कहा कि आपको लाइट फूड ऑर्डर करना चाहिए था, हेवी लंच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जैसे मैं लाइट डाइट लेती हूँ आपको भी लाइट डाइट ही लेना चाहिए बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ। नाउ द वेटर कम्स विद द बिल, बट लेडी ने उसे तुरंत ही इशारे से कहा कि नहीं अभी बिल मत लेकर आओ, आई वुड फील रियली बैड, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं बिना एस्परेगस खाए यहाँ से चली जाऊँ। एस्परेगस, माय गुडनेस, ऑथर को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, बिकॉज एस्परेगस इज़ अनदर एंड एक्सपेंसिव डिश। एस्परेगस प्लांट है जिसके स्टेम को कुक करके खाया जाता है और ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब ऑथर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले उस सिचुएशन में। अब ऑथर को इस बात की टेंशन नहीं थी कि उसे कितना पैसा बचाना है इस पूरे मंथ के लिए, अब उसका टेंशन कुछ और ही था, और वो ये था कि वो सोच रहा था कि क्या वो बिल पे कर पाएगा या फिर उसे बोरो करना होगा मनी। अगर उसे बोरो करना पड़ेगा तो इट वुड बी द मोस्ट एम्बैरसिंग सिचुएशन फॉर हिम। अगर वो पे नहीं कर पाया देन अब वो क्या करेगा। सो उसके मन में नए नए ख्याल आ रहे थे। फिर उसने सोचा कि मैं एक काम करूँगा, अगर मैं नहीं पे कर पाया बिल तो मैं अपनी वॉच यहाँ छोड़ जाऊँगा। फाइनली अब ऑथर ने उस लेडी से बहुत पोलाइटली कॉफ़ी के लिए पूछा एंड वो सरप्राइज़ हो गया उसका आंसर सुन के। द लेडी सेड उसे आइसक्रीम विथ कॉफ़ी चाहिए, अनदर एक्सपेंसिव डिश। ऑथर को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। He was just getting surprises one after the other. At last, लेडी ने पीचेस खाए। पीचेस ये एक फ्रूट है जो उस सीज़न में अवेलेबल नहीं था। दैट मीन्स ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव था, क्योंकि वो सीज़न में फ्रूट मिलता नहीं है। तो जब किसी फ्रूट का सीज़न नहीं होता है तो वो और एक्सपेंसिव रेट पर आ जाता है। अब ऑथर बहुत परेशान हो चुका था कि वो क्या करे। नाउ द वेटर कम्स विद द बिल। जब वो बिल लेकर आया तो ऑथर के पास सिर्फ इतना ही पैसा था कि वो उस बिल को चुका सके और वेटर को थोड़ी सी टिप दे सके। फ्लैश फॉरवर्ड, ऑथर अब अपने फ्लैशबैक से वापस आ चुके थे करंट सिचुएशन में, और अब वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर रहे थे। जानते हो क्यों वो सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गॉड ने उनका रिवेंज ले लिया है, क्योंकि उस लेडी ने इतना खर्चा करवाया था ऑथर से कि उनके पास सिर्फ 3 फ्रैंक्स बचे थे अपने पूरे महीने को चलाने के लिए। और जब आज वो उस लेडी को देख रहे थे, शी वॉज वेइंग 21 स्टोन्स, यानी वो बहुत मोटी लग रही थी। एंड 1 स्टोन इज़ इक्वल टू 14 पाउंड्स। तो आप सोच सकते होगे 21 स्टोन्स यानी कितने पाउंड्स होंगे। शी वॉज लुकिंग वेरी फैटी। तो ऑथर को बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि गॉड ने रिवेंज लिया
और जब गॉड रिवेंज लेता है तो उसका रिजल्ट जो होता है वो बहुत अच्छे से दिखता है एंड ऑथर फेल्ट रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है? यही कि हमें लंच पे उन्हीं के साथ जाना चाहिए जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। अदरवाइज़ हमारे साथ क्या होगा जो ऑथर के साथ हुआ, हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा और हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ऑलवेज़ गो विद द नोन पर्सन, योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। नेवर गो फॉर अ लंच विथ अ स्ट्रेंजर।